दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। रत्नों के वैज्ञानिक प्रभाव के बारे में इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं। ग्रह एनर्जी उत्पन्न करते हैं। अब उन ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसे पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सिर्फ रत्नों से नहीं, कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं, समाधान भी होते हैं जो आपको स्वयं करने होते हैं। मंत्रोच्चार होता है और भी कई उपाय होते हैं जो गुरुजी आपको बताते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है और हमारे जो गुरुजी हैं वो लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्परमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी भक्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुरुजी से सलाह मशवरा आम लोग तो करते ही हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर, नेता, व्यवसायी गुरुजी से संस्थान में आकर मिलते हैं, पर्सनली तमाम जानकारियां उनसे साझा करते हैं और उसका समाधान प्राप्त करके अपने आने वाले जीवन को सुंदर बनाते हैं। आप भी उन्हीं की तरह अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इन नंबरों पे कॉल करना है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कई कॉलर गुरुजी से बात करना चाहते हैं, लाइन में है। उनमें से जो एक कॉल इस वक्त हम पिक करेंगे, जिनसे हम बात करेंगे, उनका सबसे पहले नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जय माता दी। हेलो जी, अपना शुभ नाम बताएं। नितिन वर्मा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/3/1977। 17/3/1978। टाइम 77। 77। हाँ जी जी। और टाइम टाइम रात्रि में 8:30। कहाँ पर? प्लेस, जन्म स्थान? जी महाराष्ट्र में सोनाला गांव है। कौन सा गांव है महाराज? सोनाला गांव है, जिला बुलढाना। अच्छा अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र में हुआ है। क्या पूछना चाहते हैं महाराज? एक तो संतान संबंधी पूछना चाहते हैं और एक धन संबंधी पूछना चाहते हैं। पहले बताइए, संतान है कि नहीं है आपकी कुंडली के अंदर? नहीं है। एक भी संतान नहीं? कि शादी को कितने वर्ष हो गए? 10वां वर्ष शुरू है। कितने? 10वां वर्ष शुरू है। 17वां वर्ष? 10वां। अच्छा 10वां। आपकी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। 10 साल हो गए शादी में, लेकिन संतान का सुख नहीं मिल रहा है। तो उसमें तो महाराज हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली की आवश्यकता होती है। बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट निकाला जाता है, तभी मैं कुंडली के अनुसार आपको बता पाऊंगा। हाँ, मैं आपकी कुंडली का बीज स्फुट निकाल के दिखा देता हूँ कि हम संतान की कैलकुलेशन ऋषियों के अनुसार कैसे करते हैं। आज ये इनकी कुंडली में देख लेते हैं कि संतान नहीं होती है तो उसमें हम क्या है, हमें बीज स्फुट निकाला जाता है। तो हम कैसे बीज स्फुट निकालते हैं इसको दिखाते हैं। और क्षेत्र स्फुट जो है स्त्री से निकाला जाता है। अब बीज स्फुट जैसा नाम है इसका, बीज देने वाला, क्षेत्र स्फुट क्षेत्र घेरने वाला। तो ये दो ज्योतिष के अंदर मेन चीज़ होती है। जब संतान की हम बात करते हैं और बहुत साल हो जाते हैं
तो कुंडली के अनुसार हमें बीज स्फुट निकालने के लिए पहले पंचम स्थान के स्वामी की बात करनी पड़ेगी। पंचम स्थान का स्वामी आपकी कुंडली में लाभ स्थान में बैठा है। अब उसकी डिग्री देख लेते हैं। बीज पहला हमने स्वामी देखा 11th हाउस में बैठा है। अब उसकी डिग्री देख लेते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है। उसकी डिग्री पे हम जाते हैं तो डिग्री तो इसकी ठीक ही है, 16 डिग्री है, लेकिन ये वक्री है। वक्री में ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वक्री में जितनी ज़्यादा डिग्रियाँ हो जाती है, वक्री में एंटी थ्योरी होती है। मान लीजिए वैसे हम मानते हैं कि 30 डिग्री का कोई ग्रह है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वक्री में जितनी कम डिग्री होगी उतना फ़ायदा होगा, जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उतना घाटा होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीज स्फुट सही नहीं आ रहा है। अब और कुंडली के अनुसार आपने कहा कि संतान को 10 वर्ष हो गए। कुंडली में अब दोष भी देख लेते हैं। कोई ना कोई दो दोष तो मैं बोलता ही हूँ कि कुंडली में होंगे, जब भी आपको नहीं मिला है। देखिए, पहला दोष आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बन रहा है। गुरु पे राहु की दृष्टि है। ये गुरु चंडाल दोष कुंडली के अंदर बन रहा है। कुंडली के अंदर एक तो ये हो गया। दूसरा, आपकी कुंडली में जैसा मैं बता भी रहा था पिछले कुछ कार्यक्रम में कि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनता तो है लोगों की कुंडली में, लेकिन पूरा नहीं बनता। यहाँ भी देखिए चंद्र मंगल बना है, लेकिन अष्टम भाव में बना है। रेयरेस्ट दोष केस इनकी कुंडली में पाया जाता है, लेकिन वही जो हमेशा होता है कि ये कहीं ना कहीं किसी ग्रह के साथ बैठा होता है, 6, 8, 12 भाव में बैठा होता है। वही दिक्कत नज़र आ रही है। अब इसके लिए उपाय मैं बता देता हूँ। आप क्या है, एक तो आपको मैं एक मातंगी माता का और तारा माता के एक पूजन दूंगा। पूजन जो होगा आपका, जो मतंगी और तारा माता का जो पूजन होगा, उसके लिए आप संस्थान में कांटेक्ट करिए। और रत्न भी हस्बैंड क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट निकालने के बावजूद ही दूंगा, तो आप संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं। तभी आपका डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि 10 वर्ष हो गए ना। अगर 1-2 वर्ष हुए होते तो मैं बोल देता, प्रेडिक्शन कर देता, ये उपाय करो। लेकिन जब 10 वर्ष की बात आती है, क्योंकि आपने इतना सब्र किया है, इतना पेशेंस लिया है, तो क्यों ना हम उसको डिटेल में देखें। बिल्कुल। और जो कवच और मंत्र आपको बताए गए हैं, उसका अभी फिलहाल जब तक आप कांटेक्ट नहीं करते हैं या आपको बिल्कुल स्थायी उपाय नहीं मिल जाता है, तब तक आप इन मंत्रों के साथ भी अपने जीवन को थोड़ा सा सरल, थोड़ा सा सुलभ बना सकते हैं। कई कॉलर गुरुजी से बात करना चाहते हैं, लाइन में है इस वक्त। उनमें से जिनसे अब हम बात करेंगे, सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। कौन बोल रहा है? जी गुरुजी, प्रभु भाई बात कर रहा हूँ युगांडा से। हाँ जी, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी गुरुजी, मैं आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने आपसे ना एक अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, मैं मेडिकल चलाता हूँ युगांडा में जी। तो अपने बिजनेस के लिए एक व्यापार वृद्धि धारण किया था, व्यापार वृद्धि कवच और एक पुकराल धारण किया था गुरुजी। तो और आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा मेरा मेडिकल का जो काम है बहुत अच्छा बढ़ रहा है और चल भी रहा है। चलो अच्छा है, लेकिन मैंने एक गुप्त मंत्र भी दिया था, आपको याद है आपको? जी हाँ गुरुजी को, उसको मैं नित्य प्रतिदिन जो भी दिया है ना, उसको मैं रेगुलरली कर रहा हूँ और उससे भी मुझे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है गुरुजी। वो तो मिलेगा ही महाराज। गुप्त मंत्र किसी को बताओगे नहीं, जैसा मैंने बताया था, और उसको नित्य करते रहोगे। कवच की पावर आपको, हमारे प्रोग्राम का नाम ही है ना, कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाता है, कॉस्मिक एनर्जी को आपके बनाता है। जियोपैथिक, जो जियोपैथिक पॉइंट है उसको कम करता है। अब आप जजमान बहुत से ये पूछेंगे कि ये जियोपैथिक पॉइंट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष भी थोड़ी एडवांस हो गई है और ज्योतिष का विज्ञान से हमेशा संबंध रहा है। अब क्या होता है कि हम सांस लेते हैं। देखिए, पहले अपने शरीर पे हम नजर डालते हैं। शरीर हमारा है, इसमें हम अच्छा खाते हैं तो बुरे के लिए भी जगह है कि नहीं? इतने सुंदर जगह, इतने सुंदर शरीर के लिए बुरे के लिए भी जगह है, कहीं ना कहीं है जी। तो हमारे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी भी है। देखा जाए तो ऊपर का जो शरीर है वो पॉजिटिव एनर्जी है और नीचे का जो है नेगेटिव एनर्जी है। आपकी दृष्टि देखने वाले पे निर्भर करता है महाराज, आप ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ज्योतिष गुरुजी ज्ञान बहुत अच्छा दे रहे हैं, कुछ अलग बनाएंगे। ये देखने वाले पे पॉइंट है। देखिए, भगवान ने दोनों चीज़ बना रखी है, ये ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, आप देखने वाले पे निर्भर करता है। इसी तरह से कुंडली, आपकी बॉडी में से कुछ जियोपैथिक पॉइंट होते हैं, इसको विज्ञान में कहा जाता है जियोपैथिक पॉइंट, मतलब नेगेटिव पॉइंट। उसको कैसे पकड़ा जाएगा, उसके लिए हमारे पास यंत्र भी है। हमने ऐसा यंत्र भी बनाया है जो विज्ञान, जो मानता ही नहीं है, ज्योतिष नहीं मानता कि भाई मैं ज्योतिष मानता ही नहीं हूँ, उसको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप मेरे संस्थान में आइए, मैं आपको जियोपैथिक करके दिखाऊंगा। जियोपैथी
जैसे एक टेस्ट होता है ना, उसी तरह से जियोपैथी होता है। हम मंत्र उच्चारण और प्राण प्रतिष्ठा आपको रत्न पहनाएंगे और उसके बाद आप अपने जहाँ जियोपैथी जो आपकी 90 होगी 100 होगी वो आपको 10% में नज़र आएगी, तब तो आप मानेंगे कि ये साइंस है। बिल्कुल बिल्कुल, यही खूबसूरती है हमारे प्रोग्राम की। वैज्ञानिक प्रभाव रत्नों का, ग्रहों का कैसे होता है और उसको ज्योतिष में कैसे समझा जा सकता है सरल शब्दों में, यही हमारे गुरुजी आपको समझाने की कोशिश करते हैं और यही हमारे प्रोग्राम की सबसे खूबसूरत बात है। कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं, उनकी समस्या क्या है जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। नितेश कुमार। नितेश, डेट ऑफ बर्थ बताइए नितेश जी। उम्र 28/10/1983। 28/10/1983। जी टाइम जी जी। टाइम क्या है आपका? टाइम तो याद नहीं है, राशि याद है जी आपकी आवाज़ नहीं समझ में आ रही है मुझे। टाइम याद नहीं आ रहा है। टाइम याद नहीं आ रहा, लेकिन चलो मुझे मैं याद आपसे है। कुछ पूछता हूँ, उससे टाइम खुद ही निकल जाएगा। देखो आप वाणी से संबंधित प्रोफेशन में या टेक्निकल प्रोफेशन में, ये बता दो बस। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, फिर से बोलिएगा। आप वाणी या लेखन से संबंधित प्रोफेशन में है या टेक्निकल प्रोफेशन में है, ये मुझे बता दीजिए। प्रोफेशन है सेल्स प्रोफेशन में, मार्केटिंग। हाँ तो वाणी से संबंधित हो गया ना, मार्केटिंग तो वाणी से संबंधित है। हाँ जी। हाँ तो आपका लगन मैंने निकाल दिया, वृषभ ही लगन है आपका। हाँ बताइए आपको क्या समस्या आ रही है? अच्छा बताइए महाराज, जी। आपको क्या समस्या आ रही है, आप बताइए मुझे। भाई मन स्थिर नहीं रहता है, कहीं एक जगह और जाता हूँ कि अच्छा पैसा कमाओ। और कैरियर संबंधी है। आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है, माता पिता का सुख आपको पूर्ण प्राप्त हुआ है? पितृदोष है। हाँ आपकी कुंडली में पितृदोष है, बताइए। तो कैसे ठीक होगा? पहले ये तो बताइए महाराज कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है। माता पिता का सुख कितना प्राप्त हुआ है? माता पिता से पुण्य कम ही मिला है। जी जी जी, अब मैं आपकी कुंडली दिखा देता हूँ। इनकी कुंडली, इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे प्रोग्राम में अलग अलग लोगों की और अलग अलग भाषाओं की कॉल आती है, जिसको समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं और हमारे साथ जो बैठी हुई हैं आप भी प्रयास करती हैं, पूरा तन मन धन से प्रयासरत रहती हैं। आपका भी धन्यवाद इसके लिए। और कुंडली देख लेते हैं, कुंडली कैसी है इनकी। कि इन्होंने कहा कि इनका वाणी से संबंधित प्रोफेशन है और मैंने 2 इनको बताए थे, उनमें से एक है, तो इस हिसाब से ये लगन ठीक है। अगर ये टेक्निकल कहते तो मैं लगन चेंज कर देता। आप कुंडली के अनुसार इन्होंने कहा कि मुझे प्रोफेशन में बड़ी दिक्कत है गुरुजी। मैंने इनको बोला कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, और मैंने क्या देख के इनको बोला कि कुंडली में पितृदोष, सूर्य कभी भी शनि के साथ में होता है तो कुंडली में 100% पितृदोष होता है, जिस कारण से घर में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। जैसे इस कुंडली में हम देख रहे हैं सूर्य शनि के साथ में, और ये छठा जो है ना प्रतियोगिता, ये रोग का भी भाव है महाराज, और ये नौकरी का भी भाव है। कोइंसिडेंस, ये नौकरी का भाव है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रोग का भी भाव है और ये नौकरी का भी भाव है। मतलब नौकरी एक तरह की रोग ही है। मतलब शास्त्र में पता, आई डोंट नो कैसे ऋषियों ने लिखा है, लेकिन शायद बात उनकी सही होगी। अब शनि और सूर्य साथ में बैठे हुए हैं तो ये पितृदोष बना रहा है। तो पितृदोष नाशक कवच होता है, वो आप पहनिए। बहुत बार क्या होता है, लोग आप जाते हैं गया में चले जाते हैं शांति कराने, बहुत अच्छी बात है, जाइए। लेकिन क्या होता है कि ये भी देखना होता है कि पितृ आपसे क्या चाहते हैं। मान लीजिए मैं हूँ और मैं ये चाहता हूँ, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे जाने के बाद मेरा श्राद्ध करता रहे। अब मान लीजिए मैं नहीं रहता हूँ किसी कारणवश, और मेरा बेटा जाते ही पहले ही साल गया में जाके मेरा पिंडदान कराता है, तो मुझे कैसा लगेगा? मैंने तो जीवन भर उसे पाला है ना, तो मेरी भी तो उम्मीद है कि मेरा श्राद्ध वो कम से कम करे। नहीं करेगा तो दोष तो लगेगा ही ना, तो वही दोष है। बहुत बार लोग गया में जाते हैं और बहुत ही नेगेटिव परिणाम भी होता है, क्योंकि जिस तरह के उनके माँ बाप धार्मिक होते हैं उस तरह से बच्चा धार्मिक नहीं हो पाता है। उसमें खैर बच्चे की कोई गलती नहीं है, संस्कार कहते हैं ना, संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार हम कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है, जिस वजह से संस्कार सही नहीं मिल पाता है। खैर इस कुंडली में
जो पितृदोष बन रहा है उसके लिए पितृदोष नाशक कवच आप पहने, और एक मंत्र होता है देवता भ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगी भयविता नमः सदा शुदाय नित्यमेव नमो नमः। और एक संस्थान से आपको पितृ आपको परेशान ना करें, आपके सपनों में ना दिखाया जाए, वो तृप्त ना हो, तृप्त करने के लिए आपको एक यंत्र दूंगा, उसमें डेली पानी डालना आपने, लेकिन वो गुप्त यंत्र है। बिल्कुल, गुप्त यंत्र और गुप्त मंत्र आपको गुरुजी केवल संस्थान में फ़ोन करने पे ही बताएंगे। संस्थान के कोई अलग नंबर नहीं है, यही नंबर है जिन पे आपको कॉल करना है। और साथ ही साथ हम आपको आज लग्न के हिसाब से आपका स्वभाव कैसा हो या किसी और का स्वभाव अगर आप जानना चाहते हैं तो आप किस लग्न की कुंडली हो जिससे आप शादी करें या दोस्ती करें, इसके बारे में इन डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल रत्न ऊर्जा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, लग्न के हिसाब से कैसा जातक हो जिससे आप दोस्ती करें या शादी करें, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर आप अपने व्यवहार के हिसाब से या सामने वाले के व्यवहार के हिसाब से दोस्ती या शादी नहीं करते हैं तो वो आजीवन नासूर बन जाता है। ऐसा ही कुछ होता है गुरुजी? देखिए, ऐसा है ना, बहुत सी कुंडलियों को मैं रिसर्च करता हूँ और बहुत सी कुंडलियों में ये देखा जाता है कि राशि और लगन के हिसाब से व्यक्ति का नेचर नहीं होता है जी। जैसे हम बात कर लेते हैं कुंडली के हिसाब से, जैसे मेष और वृश्चिक जो राशि हैं उन लोगों की बात सुननी चाहिए। वो लोग उसके उल्टा करते हैं। ऐसे लोगों को लोगों की बात सुननी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, हमेशा झुक के रहना चाहिए। ये उल्टा करते हैं, ये घमंड करते हैं, अहम करते हैं, क्रोध दिखाते हैं, जिससे इनका नुकसान होता है। तो ये चीज़ अगर ये बदल देंगे तो इनके जीवन में बहुत लाभ होगा। इसी तरह से वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं वो कह लीजिए कि वो समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, बहुत ज़्यादा बड़बोले होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसी के लिए भी कोई भी राय कायम कर लेते हैं। एक तो वृषभ राशि और एक धनु राशि वाले इस तरह के होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बड़बोले होते हैं और एटीट्यूड होता है, अपने में रहने वाले, ओवर प्रैक्टिकल। इनको मेरी यही सलाह है कि दूसरे की बात भी सुने और उसके हिसाब से काम करें। इनको सलाह दूसरे से लेनी चाहिए। सलाह नहीं लेते वृषभ और धनु राशि वाले, बस कर देते हैं और दूसरे के बारे में बहुत जल्दी सलाह बना लेते हैं। तो दूसरे के बारे में निर्णय बनाने से पहले आप भी सोचें और तब आप अगर इस वे में काम करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। आप तीसरा मिथुन राशि और कन्या राशि के बारे में बात कर ले। देखिए, मिथुन राशि और कन्या राशि वाले में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? चीज़ों को टालते बहुत हैं जी। फ्रंट जवाब नहीं देते हैं, झूठ बोलते हैं और आलसपन बहुत होता है। अब कर दूंगा, तब कर दूंगा, चीज़ें हो जाती है, जिस कारण से जीवन में इनकी अहमियत होती है, क्वालिफाइड होते हैं लेकिन अहमियत खो बैठते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी चीज़ को टालना नहीं है, चीज़ों को स्पष्ट करके रखना। जो आज किया, कहते हैं ना, जो आज किया सो अब, तो जो करना है अभी करना है, इंस्टेंट आपको निर्णय लेना है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की बात। कर्क राशि की बात
बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों को जहाँ तक बात करें तो इनको सौम्य नेचर और मीठा बोलना चाहिए। यदि ये मीठा बोलेंगे तो इनके बहुत काम हो जाने वाले हैं। ऐसी सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। जो सिंह राशि है ये दिखावटी राशि है। ऐसे लोग दिखावे में ज़्यादा रखते हैं कि मैंने इतने लाख की घड़ी खरीदी है, मैंने इतने लाख का घर खरीदा है, मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा। ये अपनी ही गुणगान खुद करते हैं, दूसरे की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं जी। इनको ये चाहिए अगर ये अपना गुणगान कम करें जी तो इनको बहुत बेनिफिट होगा। जी गुरुजी, बाकी राशियों के बारे में भी हम जानेंगे। जो दर्शक इस वक्त हमें टीवी देख रहे हैं, अगर आपकी राशि नहीं आई है तो उसके हिसाब से क्या स्वभाव होगा हम आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हेलो, मेरा नाम नरेंद्र है। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर जी 1970 जी। टाइम आपका बेटा? और टाइम है मेरा रात के 10:40। रात के 10:40। दिल्ली, इंडिया। दिल्ली। क्या पूछना चाहते हो बेटा? देखिए मुझे, मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ, जापान से, और मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ पर। जी जी। इंडियन रेस्टोरेंट। जी जी जी। इंडियन फूड जी। तो जो काफी समय से ठीक नहीं चल रहा है, और मेरा परिवार जो है ना वो भी थोड़ा सही नहीं चल रहा है, पारिवारिक जीवन। तो इसको लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। एक तो मैं काम से और परेशान था, तो मेरा और ये घर का भी थोड़ा परेशानी है। तो इसके बारे में मुझे कुछ जानना था आपसे। मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं जी, तो काफी अच्छे लगते हैं वो। और मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उनको भी आपका देखा है, उन्होंने तो रिजल्ट मिला है उनको। रिजल्ट मिला है, ठीक है जी, उनको रिजल्ट मिला है, तो उन्होंने मुझे बताया था जी। तो मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं आपको कॉल करूं, तो मैंने आज कॉल करके देख लिए, कर लेते हैं आज। तो आप मुझे बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो ऐसा है ना बेटा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा इसके बारे में। ये जो काम है आपके पिताजी का है या आपका है, या पिताजी पुश्तैनी काम है आपका रेस्टोरेंट का? नहीं, ये मेरा ही खुद का काम है। तो मैं यही कहूँगा बेटा कि आपकी कुंडली में शनि उच्च का नहीं है। आप हमेशा आपकी कुंडली में जिनकी कुंडली में शनि उच्च का नहीं होता है उनके नाम पे आप व्यापार कर ही नहीं सकते हैं। सिंपल सी थ्योरी है। अगर आप शास्त्र में जाओगे तो बहुत सारी थ्योरियाँ मिलेगी, लेकिन मैं आपको सिंपल हूँ ना, सिंपल के लिए बैठा हूँ महाराज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है। राजयोग भी 300 प्रकार के बनते हैं। अब 300 प्रकार के आदमी पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कौन सा राजयोग है। तो देखिए, शास्त्र में ऋषियों ने लिखा, लेकिन उनकी उस समय पे 1000 साल की आयु थी। अब उनकी 1000 साल की आयु थी। अब हमारे टाइम में हमारी जो आयु है 70, 80, 90, 100, तो उस हिसाब से हमें और हमारे जीवन में राजयोग 3-4 ही होते हैं। जी जी। हम ऐसा तो नहीं है ना कि, और दूसरी चीज 1000 साल की आयु में कम से कम वो करोड़ों लोगों से मिलते थे। बिल्कुल। तो और उनके उसके पास ज्यादा हिसाब डाटा से था। जी बिल्कुल डेटा बिल्कुल लिमिटेड था, लेकिन उसको संक्षिप्त में और सरल शब्दों में गुरुजी ने आप तक पहुंचाने का ये एक प्रयास किया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश भी यही होती है कि आपको सरल शब्दों में समझाया जा सके। इन नंबरों पे कॉल करके आप तत्काल अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। प्रोग्राम में अगर फ़ोन नहीं लगता है तो प्रोग्राम के बाद भी आप पर्सनली गुरुजी से बात कर सकते हैं। इस वक्त जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। मोहन शर्मा। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए मोहन जी। 15/12/1973। 15/12/1973। टाइम 6:10 शाम। 6:10 शाम। क्या पूछना चाहते हो बताइए। पंडित जी, मेरे को पूछना था, मेरे को ना हमेशा डर सा लग रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया है। क्यों चला गया महाराज? अब मेरे को पता नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल है ही नहीं, हमेशा डर लगा रहता है। हाँ जी, डर लगा रहता है इनको। हमेशा डर सा लगता है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल है ही नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है तो वो तो आपका जो तुला लग्न है ना, अभी आज हम नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर अगर ऐसा रखोगे तो आपके काम नहीं बनेंगे। आप तुला लग्न के बारे में, हम तुला लग्न और तुला राशि वालों को ब्रेव नेचर रखना चाहिए। वो भ्रमित बहुत ज़्यादा रहते हैं, शंकालु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो तुला लग्न तुला राशि वाले हमेशा आपको क्या है कि निडर रहना। निडर रहोगे तो आपके सारे राजयोग काम करेंगे, आपके कार्य में भी बरकत होगी। और उनके साथ यही दिक्कत होती है कि वो भ्रमित रहते हैं।
तो ये नहीं रहना है, आपकी कुंडली में भी है। और आपकी कुंडली के अनुसार मैं देख रहा हूँ कि आपकी कुंडली में अच्छे राजयोग हैं और लगन का स्वामी थोड़ा दूषित है, इसलिए आपको एक डायमंड पहनना है। क्या होता है, लगन का स्वामी दूषित हो तो मानसिक तनाव हो जाता है, बीमारी भी कई बार लग जाती है, कई बार डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। उसके लिए आपको एक डायमंड पहनना है और 51 सेंट का डायमंड आप पहनो, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक मंत्र जो मानसिक तनाव को दूर करता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। ये मंत्र का जाप कीजिए, एक माला करिए, कल्याण होगा। बिल्कुल, मन की शांति आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही आप ये मेरा भाग्य मंगवा सकते हैं, जिसने लाखों लोगों का भाग्य बदला है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये कोई जन्म पत्रिका नहीं है, ये कोई जन्म कुंडली भी नहीं है। ये क्या है फिर? ये है गुरुजी के परिवार के 3 पीढ़ियों का मेहनत का फल। मैंने लगातार आपको बताया है कि गुरुजी के परिवार ने योगदान समाज में दिया है, ज्योतिष के क्षेत्र में लगातार मेहनत की है, तपस्या की है और उससे जो फल प्राप्त हुआ है उसे इसमें शामिल किया गया है। शास्त्रों और ग्रंथों में, जैसा कि गुरुजी ने बताया, हजारों साल की उस वक्त आयु हुआ करती थी, इसीलिए डिटेल में जानकारी दी गई है। लेकिन आज की डेट में हम वो सारी डिटेल्स पढ़ नहीं सकते। अब उसको सरल शब्दों में, संक्षिप्त में गुरुजी ने मेहनत करके इस पुस्तिका में उसे शामिल किया है, जिसने अब तक लाखों लोगों का भाग्य बदल दिया है। आप भी जब इसे मंगवाएंगे तो आप पाएंगे कि कैसे इसने आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किया है। और ये महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध है। आप इसे कॉल करके अपने घर मंगवा सकते हैं और अपना भाग्य बदल सकते हैं। मेरा भाग्य के लिए भी आपने गुरुजी बहुत मेहनत की है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे दर्शकों तक आपने तमाम जानकारियां पहुंचाई, कई ऐसी इंफॉर्मेशन साझा की, आपका उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय कार्यक्रम में हमारे पास बहुत सीमित होता है। कार्यक्रम के बाद भी आप पर्सनली इन्हीं नंबरों पे कॉल करके गुरुजी से बात कर सकते हैं। लेकिन आज के हमारे इस खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार, गाजियाबाद।